नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पुअर ऑफ एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग वाले जो प्रश्न है उस प्रश्नों को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप इस वीडियो में धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को प्यारे दोस्तों अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको इस रेकरिंग वाले प्रश्नों को सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने पुराने अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है पी बटा क्यू के रूप में लिखें। दोस्तों ऐसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 10th का प्यारे दोस्तों बोर्ड एग्जाम होता है, क्लास 10th का प्यारे दोस्तों क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर का यह प्रश्न जरूर पूछेगा प्यारे दोस्तों बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का जो होता है मैथमेटिक्स का, उसमें 2 नंबर का यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह प्रश्न मैं पूरी तरह से दोस्तों क्लियर कराऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक प्यारे दोस्तों ज़रूर देखें, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, थोड़ा बेसिक बात करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, जो ये रेकरिंग का मतलब होता है ना, जो रेकरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो ये संख्या है ना ये बार बार आता रहेगा। प्यारे दोस्तों रेकरिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक, जो प्यारे दोस्तों जो नौ है ना, नौ ये बार बार आता रहेगा, यानी कभी ये नौ रुकेगा ही नहीं, है ना, कभी ये नौ रुक ही नहीं सकता, है ना, कभी ये नौ रुक ही नहीं सकता, इसीलिए हम इस पर बार लगा दिया करते हैं दोस्तों। ठीक, यह बात क्लियर हुआ कि नहीं। कोई भी संख्या पर बार रहता है ना, क्यों रहता है, तो ये संख्या बार बार 9 आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार यानी रेकरिंग लगा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आप अगर किसी कोई क्वेश्चंस में 3.9 पर बिंदु अगर दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। बार ऐसे करें या एक बिंदु दे, बात एक ही है, रेकरिंग ही कहा जाएगा उसे, यानी बार ही कहा जाएगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी हल करने वाले हैं। 4 ठो क्वेश्चन है। अगर प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख लेते हैं तो बहुत मज़ेदार का क्वेश्चन है। आपको क्लास 10th में 2 नंबर से आपको कोई नहीं रोक सकता है प्यारे दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, पहले इसे बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक, और एक बटा देंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान पूर्वक। पहले प्यारे दोस्तों जो दशमलव है और रेकरिंग है इस दोनों को भूल जाइए, तो भूल गए। अब हो गया 29, लिखिए 29, सभी को आएगा ना इतना करने। दशमलव और रेकरिंग प्यारे दोस्तों भूल जाना है, पूरी संख्या लिख देना। माइनस क्या करना है प्यारे दोस्तों, जिस अंक पर रेकरिंग है ना उस अंक को मत लिखना, सभी अंक लिख देना। 2 है 2 लिख देना, माइनस कर देना। प्यारे दोस्तों समझ में आया कि नहीं प्यारे दोस्तों, आ गया ना। अब प्यारे दोस्तों याद रखना, और बटे में क्या करना है ना, दशमलव के बाद प्यारे दोस्तों कभी भी ध्यान देना है ना प्यारे दोस्तों। तो 9 है तो इसलिए एक 9 लिख देंगे प्यारे दोस्तों। इतना किसको किसको क्लियर हुआ जल्दी से कमेंट करके बता देना। अब देखो प्यारे दोस्तों, 9 में से 2 गया प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, 7 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं सभी लोग बताओ। और 2 तो 2 बच जाएगा, 9 हुआ तो इसे काटेंगे, 3 3 का 9 और 3वां 27 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर 3 एकम 3, फिर 3 3 का 9, तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट में हुंगारे मचा सकते हैं अगर समझ में नहीं आया होगा। चलिए दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम बराबर का चिन्ह देंगे, है ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद एक बटे देंगे, ठीक, उसके बाद इस दशमलव और रेकरिंग को भूल जाना है यानी नज़रअंदाज कर देना है। उसके बाद सभी संख्या को लिख देना है, अपर 7 लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा प्यारे दोस्तों उस अंक को लिखना है। दशमलव रेकरिंग भूल जाइए, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर नहीं है तो -0 कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद
प्यारे दोस्तों बटा में क्या करना है ना कि दशमलव के बाद ही कभी भी ध्यान देना है ना। तो दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है ना, सिर्फ एक अंक है इसलिए एक 9 लिख देंगे, है ना। इतना बात क्लियर हुआ ना। ये 7 हो जाएगा है बटे 9। यही प्यारे दोस्तों हमारा आंसर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताइए। हो गया ना। 3 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वह क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.3 और 2 पर प्यारे दोस्तों रेकरिंग है। यहाँ पर 2 पर क्या है, 2 पर प्यारे दोस्तों रेकरिंग है। तो पहले क्या करना प्यारे दोस्तों, बराबर दे देना, ठीक। फिर एक बटे देना, ठीक। प्यारे दोस्तों दशमलव और रेकरिंग को भूल जाना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक। पूरी संख्या लिख देना, 32 लिख देना, ठीक। 0 32 0 लिखेंगे तभी सही है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है ना। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। माइनस प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसी को प्यारे दोस्तों माइनस करेंगे। प्यारे दोस्तों जिस पर रेकरिंग नहीं होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसी को माइनस करेंगे। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा ना। और प्यारे दोस्तों यहाँ एक बात बहुत मज़ेदार वाली है कि आपको बटे में क्या करना है ना, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि दशमलव के बाद बटे में ध्यान देना है, ठीक। बटे में क्या लिखना है समझिए, दशमलव के बाद ही ध्यान रखना है ना। तो दशमलव के बाद एक अंक है, इस पर रेकरिंग ही नहीं है, एक अंक है इस पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग के लिए पहले दोस्तों एक 9 लिखा जाता है, हम लोग लिख लिए। और रेकरिंग नहीं है इसके लिए एक जीरोस का प्रयोग किया जाता है, यानी 0 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्यारे दोस्तों 2 में से 32 में से 2 जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा, 12 में से 2 गया प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, 9 बचेगा कि नहीं, सभी लोग कमेंट करेंगे। और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। 29/90 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर यह कटेगा तो काट देंगे, वरना हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा अंदाज पर नज़र डालते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है ना। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए गौर से। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना तो डरिएगा मत, ठीक। 23.43 पर क्या है प्यारे दोस्तों, रेकरिंग है। रेकरिंग समझते हैं ना, जिस पर ऐसे बार हो, है ना, या एक पॉइंट हो यानी डेसिमल हो यानी दशमलव हो। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, पहले क्या करना है कि दशमलव और रेकरिंग को भूल जाना है ना। क्या करना है, दशमलव और रेकरिंग को भूल जाना है, ठीक। उसके बाद लिख देना है 23 और 43। प्यारे दोस्तों माइनस क्या करना है, जिस अंक पर रेकरिंग होगा उसको नहीं लिखना है। 4 3 पर रेकरिंग है इसलिए इस अंक को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 23 लिख देंगे, ठीक। इतना किसको समझ में नहीं आया प्यारे दोस्तों, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 23 है, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं, ठीक। अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए। अब बटे में प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, दशमलव के बाद ही कभी ध्यान देते हैं ना प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, कभी भी दशमलव के बाद ही ध्यान देते हैं बटे के बारे में जो होता है। दशमलव के बाद 4 पर भी रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग है, तो 2 × 9 का प्रयोग प्यारे दोस्तों हम लोग कर लेंगे, ठीक। पर दोस्तों 3 और 3 होगा, घटाया जाएगा तो जीरोज बचेगा ना। 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर 3, तो 3 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, ठीक। फिर 99 यानी 99 हो जाएगा, ठीक। तो यही प्यारे दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक और टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, देखिए एक और टाइप आ सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा, समझिएगा गौर से, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा 0.0.333333 यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको। ऐसे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तब आप क्या करेंगे, जरा जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर प्यारे दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल ना घबराएं। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन
जैसे ये बना था वैसे ही बनेगा। थोड़ा मेथड समझिएगा इसका, जो विधि होता है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, पहले क्या कीजिएगा ना कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि बार बार रिपीट क्या हो रहा है ना। ये बात समझिएगा कि प्यारे दोस्तों बार बार रिपीट क्या होता है। तो 3 बार बार आ रहा है, तो 0.3 पर बार लगा देंगे। ठीक, अब हो गया, तो ये एकत्र हो गया है ना, 0.3 हो गया। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले बटे देंगे। ठीक, उसके बाद ये संख्या लिख देंगे 0 और 3। अभी हम बताए थे इसको कैसे सॉल्व करना है कि दशमलव रेकरिंग को भूल जाना है, नज़रअंदाज कर देना है। ठीक, फिर क्या करना है, माइनस क्या करना है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उसी को माइनस करना है, तो जीरोज हो जाएगा। ठीक, और बटे में क्या करना है कि डेसिमल के बाद ही ध्यान देना होगा। ठीक, बटे में दशमलव के बाद ही प्यारे दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। तो एक पर क्या है, डेसिमल है, यानी एक पर प्यारे दोस्तों रेकरिंग है, इसीलिए 1 9 लिख देंगे। अब प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा आप लोग समझिएगा। तो ये तो 3 हो जाएगा घटाने पर बटे 9, तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9 प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1/3 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। प्यारे दोस्तों, मेरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समझ में किसको किसको नहीं आया जरा जल्दी से बता दो। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में किसको किसको नहीं आया ज़रा जल्दी से बता दो। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए क्या दे सकता हूँ, एक बार कमेंट। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 2.47 पर रेकरिंग। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स से यह निवेदन और प्रक्रिया यह है कि आप इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वह आप कृपया प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अपना उत्तर कमेंट में बताने का कष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।